तो लो जी, सुबह सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग और हैप्पी बृहस्पतिवार। तो आज का जो है कोई व्लॉग नहीं है आज का। अभी सिर्फ आप लोगों को एक दो कमेंट, चार पांच कमेंट तो ऐसे आ रहे थे, पांच सात मतलब कुछ कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी रेनू का चैनल वापस कैसे आया। वीडियो ही ऐसा है, आगे चल करके 1 मिनट 1.5 मिनट बाद में बहुत ज़बरदस्त शानदार खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो जिन्होंने ये पता लग गया है कैसे आया वो स्किप कर देना थोड़ा सा और बाकी देखना आगे। वैसे रेनू ने अपने चैनल पे ये चीज़ बता दिया है कि उसका चैनल वापस कैसे आया, लेकिन बहुत सारी ऐसा है कि 50% ऐसे भी है जो कि रेनू की और मेरी ऑडियंस अलग अलग है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई वो चैनल कैसे वापस आया। तो वो चैनल इस तरीके से आया, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है क्योंकि टेक्निकल काम हमारी ये करती है, इसका भाई करता है, मैं नहीं करता, सीधी सी बात है। सेकंड नंबर फिर भी मैं बता देता हूँ कि सबसे मेन मतलब यही हुआ था कि आज से 6-7 महीने पहले लैपटॉप लेके आया था मैं अरुण जी से, मतलब साढ़े से। तो उस लैपटॉप के अंदर वो लॉगिन किया हुआ था और वो लॉगिन ये लैपटॉप मेरे से ख़राब हो गया था, वो वापस दे दिया था। उसके अंदर फिर उन्होंने रिपेयर करके और उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि इसका भाई वो, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि वो PhD है कंप्यूटर से ही, तो नॉलेज था भाई, सीधी सी बात है। वो हो गया, अभी ये क्लियर हो गया। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है कि मैं और कुछ नहीं बोलता, वैसे तो सबको पता है मेरी पूरी ऑडियंस को कि भाई महिलाएं क्या चीज़ होती हैं और महिलाओं के प्रति मेरी क्या मतलब श्रद्धा है और क्या भाव है। लेकिन वो कमेंट मैं स्क्रीन पे आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उन्होंने कहा है कि शर्मा जी हमें वो दिन चाहिए जिस दिन आप रेनू के बारे में 2 शब्द बोलोगे। यार वैसे मैं बोलता हूँ, उसको गलत सलत बोल देता हूँ, मजाक करते रहते हैं हम, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के अंदर सबके अंदर ऐसा होता है, कोई वो नहीं है। लेकिन वैसे सबको ज़्यादातर 50% 70% को पता ही है भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उनका कमेंट यही था कि हमें उस दिन का वेट है जिस दिन आप रेनू की तारीफ में 2 शब्द बोलोगे, वो पूरा घर का काम करती है। तो चलो आज स्पेशली रेनू की तरफ से, रेनू के लिए है मेरी तरफ से। लेकिन वैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं एक स्त्री जाति पे बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी सोच बता रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को गलत भी ठहरा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो गलत ठहरा रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा, यूट्यूब पे काम नहीं कर रहा, मैं मेरे परिवार के लिए करता हूँ। एक कम के नाम से एक कमेंट आता रहता है, मैं हर कमेंट में, हमारे राजस्थान में, हमारे एरिया में ये चीज़ें हैं कि हाँ जी बोलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं बोलता हूँ ना, कमेंट में भी बोलता हूँ हाँ जी, और वैसे भी हाँ जी बोलता हूँ, अच्छा जी बोलता हूँ। तो वो एक लड़की है छोटी सी, एक कम, वो बोलती है हमेशा अच्छा जी। कमेंट आया था कि वो ऐसे बोलती रहती है। तो वही चीज़ है कि मैंने मेरी सोच बताई है और मेरी उसी ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ। यार देखो, आदमी, ये पता है सबको कि इस दौर में भी, पिछले दौर में भी, आगे आने वाले दौर में भी शायद ये कहेंगे कि पुरुष प्रधान होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि पुरुष प्रधान होता है। आदमी बाहर जाके सिर्फ जॉब करके 50,000 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, मेरे जैसे भाई 5-10 हज़ार भी कमा लेते हैं, सीधी सी बात है, हर तरीके का होता है। लेकिन मेरी सोच में अगर सही मायने में देखा जाए तो जितना आदमी लाख रुपए कमा के लाता है, जितने मेहनत करके कुछ नहीं करता, शून्य करता है औरत की तुलना में। औरत एक घर के अंदर रह करके वो कितनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है और कितना कुछ करती है, उसके बराबर भाग दौड़ मैं कहता हूँ लाखों में से भी एक नहीं मिलेगा। ऐसे समझो करोड़ों के अंदर कोई 1-2 मिलेंगे, जितनी सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब सबसे पहले उठ करके और सबके लास्ट तक सोना, और बच्चों को, परिवार को, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, माँ बाप भी हो गए और पूरा परिवार हो गया, सबको लिए खाना भी बनाना, लेट हुई तो 2 शब्द सुनना भी, और बच्चे खाने में लेट हुए तो ताने देना, हर चीज़ के लिए उसी को बोला जाएगा कि ये है ये है ये है। तो उसके बराबर मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी आदमी नहीं कर सकता। और औरत ऐसी चीज़ होती है, मैं तो मेरी खुद की भूत भोगी बता रहा हूँ। और वैसे कल मैंने कम्युनिटी के अंदर भी डाला था कि वो पैसे की मोहताज नहीं होती, उसे मान सम्मान और प्यार चाहिए, उसके अलावा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये पूर्णतः सत्य है, मेरी लाइफ के अंदर ऐसा भी हुआ है। जब मेरी शादी हुई थी, आज बता रहा हूँ, मैं जब शादी हुई थी तो उससे पहले मेरे पास जॉब थी। फिर भाई सीधी सी बात है, हम गाँव के ठहरे यार, गाँव में ऐसा ही होता है कि अब शादी हो रही है,
चलो करेंगे मज़े। तो नेपाल करता था मैं, नेपाल से फिर वहाँ गया नहीं दोबारा, फिर इधर रहे 5-7 महीने, फिर चिड़ावा गए। चिड़ावा करके मैंने मात्र उस टाइम पे 2012 के अंदर 4000 रुपये में यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करता था। उसके अंदर भी हमने काम चलाया अच्छे खासे से तरीके से। और मेरा कहने का मतलब ये था कि पीछे से चाहे कोई भी लड़की हो, लेडीज़ हो, शादी से पहले, चाहे वो रईस ख़ानदान की हो चाहे गरीब की हो, उसने कैसे भी मज़े उड़ाए हो या गरीबी में जी, वो शादी के बाद में 100 में से 99.99% वो अपनी गृहस्थी को संभालती हैं, समझती हैं क्या है क्या नहीं है। वही चीज़ हर जगह होती है। फिर उस टाइम के बाद में एक दौर ऐसा भी आया था, आप सबकी दुआओं से, मतलब आप तो नहीं थे मेरे साथ में फैमिली, यूट्यूब फैमिली, लेकिन किसी की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से भाई अच्छा खासा कमाते थे, वहाँ भी साथ चली। और उसके जस्ट बाद में कोरोना काल के टाइम पे जॉब छुट्टी थी। मैं इतना हताश हो गया था, निराश हो गया था, क्या करूं क्या नहीं करूं। रुद्रपुर में थे उस टाइम पे हम। और ये पूर्णतः सत्य है कि औरत कभी हार नहीं मानती। आदमी हमेशा हार मान लेगा, टूट जाएगा अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी तो, लेकिन औरत नहीं टूटेगी कभी भी। ये पूर्णतः सत्य है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो हर टाइम पे, हर सिचुएशन में अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी तो आदमी से आगे रहेगी, और आगे रह करके उसकी, मतलब उसको सांत्वना नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ाएगी कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं। मेरी जब जॉब छुट्टी थी उसके जस्ट बाद में, और चारों तरफ निराश थे, बहुत जगह पूछा, कहीं जॉब नहीं मिली। रुद्रपुर में थे उस टाइम, बच्चे पढ़ रहे थे तो सब कुछ उधर ही था। फिर इसी ने सजेशन किया था कि अपन टिफ़िन सेंटर करेंगे। अब टिफ़िन सेंटर यार ऐसे चलाना और वो करना हंसी खेल थोड़ा था, क्योंकि 5000 का तो किराया लगता था रूम का, और भी कितने खर्चे हैं। इसने फटाफट से 100 रुपये के पम्पलेट छपवा के मेरे साथ जा करके पूरे मोहल्ले में, आजू बाजू के जो मोहल्ले थे उनके अंदर, सबके अंदर, कॉलोनी में, जो खंबे के ऊपर वो पेपर लगा के आए हम नए टिफ़िन सेंटर के। और वहाँ से लगा के और चालू किया। शुरू वाले दिन एक टिफ़िन आया, एक टिफ़िन के भी पैसे नहीं मिले। मैं निराश हो गया यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। सच बात बता रहा हूँ, मैं टिफ़िन में लेके गया और सामने वाले ने निकाल लिया, बोले पैसे यार मेरे पास अभी छुट्टे नहीं है, मैं दे दूंगा। आज तक पैसे नहीं आए। वो मैं आया निराश, एकदम मुँह लटका हुआ। इसने कहा क्या हो गया? उस आदमी को पता लगा, वो 2 आदमी को बताएगा, वो 2 तो पैसे देंगे, ये नहीं मंगाएगा तो कोई बात नहीं है, चला जाएगा। ऐसे समझ लेंगे भाई अपन ने अपना खाना बनाया था, एक आदमी को और खाना खिला दिया। और फिर उसके बाद में टिफ़िन सेंटर चला, बहुत अच्छा चला। 10-10, 15-15 किलो आटे की रोटियां अकेली को बनाना, इसको सब्जी भी बनाना, तो साथ में मैं भी खैर हेल्प करता था, लेकिन रोटियां तो यही बनाती थी। उस टाइम पे टिफ़िन सेंटर में 60 टिफ़िन हमारे निकाले हुए हैं। एक दिन तो 20 किलो आटा का कट्टा मैं लेके आया सुबह, पहले मतलब पहले दिन शाम को लेके आया था, और सुबह से इसने चालू किया। पूरे दिन के 60-65 टिफ़िन थे हमारे, और वो आटा ख़त्म 20 किलो। क्यों बहुत बार रोटियां भी ले लेते ना, एक्स्ट्रा टिफ़िन नहीं लेते, रोटियां एक्स्ट्रा ले लेते। 6 रुपये की रोटी देते थे हम भाई, लोग 5 की देते थे, हम 6 की देते थे, लेकिन फिर भी हमारी चलती थी। और मेरे को उस दिन, मेरे को पता नहीं लगा, उसको पता नहीं लगा। अगले दिन जब इसने कहा शाम को, मतलब जिस दिन इसने वो 60 टिफ़िन निकाले कि शाम को आटा ले आना, मैं कहा आटा कल तो 20 किलो लेके आया था। बोले वो हो गया। तो जी ये होती है औरत, ये पूर्णतया सत्य है। तो यही मानना है कि प्यार, सम्मान, इज्जत तरीके से, भाई ज़्यादा नहीं कह रहा, जहाँ तक संभव है। और वो कहते हैं औरत को अगर पूजा जाता है तो वो लक्ष्मी है, और दुधकारा जाता है तो भाई वो दुर्गा भी है, काली भी है, चंडी भी है। अपन तो सीधी सी बात यही कहेंगे। मेरी लाइफ का मैंने सब कुछ बताया है। वो कहते हैं बेटियां परी होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, और भगवान होती हैं, सब कुछ होती हैं। तो यार वही बेटियां चल करके आगे किसी की पत्नियां बनती हैं। बेटियों को सब प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो स्त्री को भी देते हैं। और अब पत्नी को अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कोई भी वो नहीं है। और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास में कि हाँ शर्मा जी ये सही है, और मतलब ऐसी कुछ मैं कम्युनिटी वगैरह डालता हूँ तो ऐसे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं कि ये पूर्णतः सत्य है। कल परसों एक शायद राम आचार्य की, ऐसे कौन सा नया नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो बहुत अच्छा लिख के भेजा था उन्होंने कि औरत यही चीज़ होती है। यार मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, देखना वो। और
मानते हैं। और एक दो कमेंट ऐसे भी आते हैं, हफ्ते में एक दो कमेंट तो आ ही जाते हैं कि आपने रेनू को सर पे चढ़ा रखा, ये कैसे बीच में बोलती है, ऐसे अंगुली दिखाती है, ऐसे है वैसे है। ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता, क्योंकि हम दोनों एक तरीके से हस्बैंड वाइफ भी हैं, एक तरीके से वो कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है ये बात, जिनको चुभती है वो लोग तो इसको अभी भी चुभेगी कि हस्बैंड वाइफ एक दोस्त भी होते हैं, सहचर जो जिनको बोलते हैं, एक गाड़ी के दो टायर भी होते हैं, तो उनके अंदर बराबर है, समानता है। ये नहीं है कि वो बड़ा आदमी बड़ा है, लेडीज छोटी है, नहीं। मैं तो मेरी सोचिए दोनों बराबर हैं। जब मैं उसको उंगली दिखा सकता हूँ तो वो भी मुझे उंगली दिखा सकती है। हमारे दोनों के रिश्ते में मैं उसको जोर से बोल सकता हूँ, गलत बोल सकता हूँ तो वो भी मुझे बोल सकती है। इसमें क्या है यार, दोनों हैं। जब सब दुनिया ये कहती है, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि सब कहते हैं कि आदमी लुगाई दोनों एक गाड़ी के दो पहिए टायर हैं, हमारे पहिए बोलते हैं टायर हैं, तो फिर टायर हैं तो समान रहो ना यार, इसमें क्या है। एक टायर तो चलता रहेगा, एक अकड़ के ऐसा खड़ा हो जाएगा तो वो गाड़ी थोड़ी चलेगी यार, वो तो घसीटता जाएगा, कितने दिन घसीटेगा, लास्ट में वो घिस जाएगा, एक साइड से घिसेगा तो फिर क्या काम आएगा। तो वही चीज़ है, आज का ये यहीं कर देते हैं। और ये सब रेनू के लिए थी। ये देखो इधर श्रीमती जी लगी हुई है चूल्हे पे, जबकि हम अब ये चीज़ देख लो ना क्यों लगी है चूल्हे पे। इसको पता है कि भाई नीरू भी आया हुआ है और मैं भी, मुझे चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद है, घनी चढ़ा रहे हो। इसलिए तो सुबह पहले शुरू हो गया, फिर जा रही हूँ जना, इसलिए चूल्हे के ऊपर घर जाने जना अच्छी लग रही हो ना। चल वो बात मान लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे तो भाई दूर जाती है तब लगती है, लेकिन चूल्हे पे खाना बनाने के पीछे यही राज था कि मुझे वो खा करके मुझे खुशी मिलती है, न कि गैस का खा के। तो ज़्यादातर खाना ऐसे ही बनता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना, सॉरी।